दोस्तों, बिहार में जिस 10,000 रुपए को देकर बड़ा खेल किया गया या फिर कहा जाए कि सत्ता हासिल की गई, अब उसके आगे के प्लान को लेकर नीतीश फंस चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि अभी वो इस आगे के प्लान में थोड़ा सोचेंगे और इसके लिए एक खास सीक्रेट मीटिंग हो रही है। नीतीश कुमार के घर पर 2 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसमें आनाकानी होने लगी है। क्या हो रहा है सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, नीतीश कुमार ने कहा था कि पहले तो 10,000 वो देंगे और उसके बाद में वो 2 लाख भी देंगे। अब इस पर उन्होंने क्या बदलाव कर दिया है? देखिए, नीतीश कुमार के घर पर एक मीटिंग हुई, बड़ी सीक्रेट मीटिंग थी ये, और इस मीटिंग में नीतीश कुमार के भरोसेमंद लोग पहुंचे हुए थे। भरोसेमंद आप इस बात से समझ सकती हैं कि 80 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के वित्त मंत्री बने हैं। ये नीतीश का भरोसा है। इस मीटिंग में पहले नीतीश कुमार और जो वित्त मंत्री हैं नए, वो लोग बैठे। इन दोनों लोगों के बीच में बातचीत हुई, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। फिर इस मीटिंग में नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है दीपक कुमार, वो भी पहुंचते हैं, वो भी बैठते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, जो हमारे पास सोर्सेस के हवाले से पटना से निकल कर आया है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो सवाल महिमा आपने किया, ये बिल्कुल ठीक बात है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए। इसमें कहीं से कोई झूठ नहीं है। 10,000 रुपये दिए गए और 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के खाते में ये रकम पहुंच गई, 10-10 हज़ार रुपए की। अगली 2 किश्तें हैं, एक 28 नवंबर को जानी है और एक तकरीबन 19 दिसंबर को किश्त जानी है। लेकिन बात 10,000 से आगे की है। जब नीतीश कुमार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले गए, तब तेजस्वी यादव ने एक सवाल खड़ा किया था। तेजस्वी यादव लगातार पूरे चुनाव के दरमियान ये कहते रहे कि ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आप लोगों से वसूला जाएगा, इस पर ब्याज लगेगा। नीतीश कुमार को लेकर और उनकी सरकार की इस योजना को लेकर जब तेजस्वी यादव ने ये बात कही, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों ने उस बात को सीरियसली ना लिया हो या चुनावी जुमले की तरीके से लिया होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एक मीटिंग हुई और जो सोर्सेज आए हैं वो ये भी बताते हैं कि इन 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं में से 1/3 महिलाओं ने अपना छोटा मोटा व्यापार भी शुरू कर दिया है। कई महिलाओं ने अपना कर्ज चुका दिया, कई महिलाओं ने कुछ कर लिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने व्यापार शुरू भी कर दिया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि आप लोग व्यापार शुरू कीजिए, सिर्फ 10,000 नहीं, आपको 2 लाख रुपए की मदद हमारी सरकार करेगी। आपने ये भी देखा होगा, कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब हम उन तमाम महिलाओं से ये कहेंगे जिनको पैसे मिले थे वो हमको बताएं। उन्होंने एक नंबर भी जारी किया कि आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, और अगर आपको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो हम आपके लिए आंदोलन करेंगे, हम आपके लिए सड़क पर उतरेंगे। अब आते हैं इस मीटिंग पर। यह मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में यह मंथन हुआ कि भाई 2-2 लाख रुपए कैसे दिए जाएंगे। घोषणा तो कर दी गई, बता दिया गया कि पैसे देंगे, अब दिए कैसे जाएं। तो इस समस्या का हल निकालने पर चर्चा हुई। तो ये कहा गया कि इसके लिए हमको किसी एक काबिल अधिकारी की ज़रूरत है जो वित्तीय मामलों का बिल्कुल एक्सपर्ट हो। तो उसमें नाम आया अरुणेश चावला का। अरुणेश चावला इस वक्त डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में तैनाती उनकी है। इससे पहले वो देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो अरुणेश चावला को लेकर ये चर्चा हुई कि उनको जो है वो केंद्र सरकार से बात करके पटना लाया जाए, बिहार सरकार के साथ उनको जोड़ा जाए और उस पर वो काम करें कि हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन एक चर्चा जो इस मीटिंग में हुई वो ये हुई कि 2 लाख रुपए ऐसे न दिए जाएं। 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर दिए जाएं और बाकी के जो 1 लाख रुपए हैं वो बतौर लोन दिए जाएं, बतौर कर्ज दिए जाएं। यानी वो महिलाएं जो ये सोच रही थी कि अभी हमारे खाते में 10,000 का मैसेज आ गया है, 10,000 रुपए आ गए हैं और चुनाव में हम नीतीश जी को जिता देंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो बस हमारे खाते में 2-2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो उसको लेकर ये गुणा गणित लगाया जा रहा है कि 1 लाख रुपए बतौर सब्सिडी और 1 लाख रुपए बतौर कर्ज, ऐसे ये पैसा दिया जाए। खैर, अब जब ये मंथन हुआ तो मंथन इस बात पर भी हुआ कि इसका फीडबैक कैसा रहेगा अगर ऐसा किया जाता है कि 1 लाख रुपए। भाई, जब किसी को ये कहा जाए कि आपको 10,000 रुपये फ्री में मिल गए, अब उससे कहा जाएगा कि 1 लाख रुपए आपको बतौर कर्ज मिलेंगे, तो कर्ज एक ऐसी चीज होती है जिसको सुनते ही आदमी के दिमाग में पहला ख्याल आता है ब्याज का, पहला ख्याल आता है उसको चुकाने का। यानी नीतीश कुमार जिस वादे के दम पर सत्ता में पहुंचे, महिलाएं वहां पर आप ये कह सकती हैं कि किंग मेकर बनी, महिलाओं ने गेम चेंज कर दिया पूरा।
अब उन महिलाओं को जो 2 लाख रुपए की टकटकी लगा के बैठी थी, उनको लेकर, हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार यह फैसला तुरंत लेने जा रही है, इस पर अब मंथन शुरू किया गया। क्योंकि देखिए, सरकार सड़क बना रही है कि नहीं बना रही है, बिजली पानी, इस पर बात होगी, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा सवाल महिलाओं के जहन में यही है कि भैया 2 लाख रुपए हमको कब मिलेंगे, वो जिन 2 लाख रुपए का आपने वादा किया था वो 2 लाख रुपए हमको कब दिए जाएंगे, इस पर बातचीत शुरू हो गई है। तो इसी को लेकर ये मीटिंग थी और आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस मीटिंग में नीतीश कुमार थे, उनके वित्त मंत्री थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और कोई नहीं था, और ये मीटिंग बड़ी सीक्रेट थी। तो क्या नीतीश कुमार इस योजना में बदलाव कर देंगे? महिलाओं को 2 लाख रुपए जैसे मिलने चाहिए थे, मतलब महिलाएं क्या सोच रही थी? महिलाएं यही सोच रही थी कि जैसे 10,000 आ गए वैसे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें ये नियम लगा दिया जाता है कि 1 लाख रुपए ऐसे, 1 लाख रुपए ऐसे, और तेजस्वी यादव लगातार चुनाव के वक्त कह भी रहे थे कि ये आपसे वसूला जाएगा, ये आपसे ब्याज लगेगा, इस पर फ्री में नहीं दिया गया है आपको, तो अब वैसी ही तस्वीरें बन रही हैं। ये जो मीटिंग है, हमारे जो सोर्सेस पटना में मौजूद हैं, जो लोग हैं, वो ये बताते हैं कि इस मीटिंग के बाद अब फिर से एक मंथन किया जा रहा है कि इस योजना पर कैसे काम करना है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार को एक एक्सपर्ट अधिकारी की ज़रूरत है, जो वित्तीय मामलों का एक्सपर्ट हो, वो इसको कैसे मैनेज करेगा, कैसे देखेगा, या इसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, या ये किया जाए कि 1 साल में इतने लाख महिलाओं को पैसा दिया जाए, अगले साल इतनी महिलाओं को पैसा दिया जाए। तो ये तमाम जो सवाल हैं, ये असल में समस्या बनकर सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। सरकार अभी नई नई बनी है, लेकिन लोगों का जो सवाल है, लोगों की जो नज़र है, वो उसी योजना पर है कि महिलाओं के खाते में पैसा कब आएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए की रकम छोटी नहीं होती है। यानी सरकार अपने ही वादे में फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि जो बात तेजस्वी यादव कह रहे थे, वो बातें अब धीरे धीरे बिहार में थोड़ी थोड़ी सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये देखना होगा कि जब नीतीश कुमार ये मंथन कर रहे हैं, तो मंथन के बाद आखिर क्या फाइनल तस्वीर निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।